राम कथा जन्म से लेकर राजा बनने तक का सफर संक्षेप में। जब राम ने अहिल्या का किया उद्धार और एक बार फिर से कराया गौतम ऋषि के साथ उनका मिलाप। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ के दरबार में महान ऋषि विश्वामित्र आए। दशरथ ने विश्वामित्र से उनके आने का कारण पूछा। विश्वामित्र बोले, असुर और राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालने लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ मेरे आश्रम की रक्षा के लिए भेजें। इच्छा नहीं होने पर भी दशरथ ने अपने बेटों राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में भेज दिया। अयोध्या से निकलने के बाद विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण सरयू और गंगा नदी के किनारों से गुजरते हुए एक घने जंगल पहुंचे। जंगल में उन्हें ताड़का नाम की राक्षसी मिली। ताड़का ने पेड़ और पत्थर बरसाए और उनका रास्ता रोका। राम ने उस पर बाण चलाए और पत्थरों की उस अवरोध को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र समझ गए कि एक स्त्री पर प्रहार करने से राम झिझक रहे हैं। विश्वामित्र बोले, राम, ये एक राक्षसी है। जल्दी ही रात हो जाएगी और इसकी ताकत बढ़ जाएगी। तुम्हें इसे अभी ही मारना होगा। तब राम ने एक दैवीय हथियार से ताड़का के हृदय पर प्रहार किया और ताड़का की मृत्यु हो गई। जल्द ही सांझ हो गई। सभी ने निश्चय किया कि रात्रि को विश्राम करके वे प्रातः अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। राम की वीरता से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। अगले दिन वे विश्वामित्र के आश्रम पहुंच गए। निर्धारित समय पर विश्वामित्र और उनके शिष्य यज्ञ करने लगे। राम और लक्ष्मण यज्ञ स्थल की सुरक्षा करने लगे। कुछ दैत्य यज्ञ स्थल की तरफ आ रहे थे कि राम और लक्ष्मण के तीरों ने उनका रास्ता रोका। समुद्र में गिरने से पहले मारीच हवा में ऊपर उड़ गया। राजकुमारों ने सुबाहु जैसे शक्तिशाली राक्षस को भी मार गिराया। ये देखकर बाकी राक्षस जंगल में भाग गए और कोई भी यज्ञ रोकने नहीं आया। विश्वामित्र ने यज्ञ संपन्न किया। विश्वामित्र दोनों राजकुमारों से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले दिन विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा, मिथिला नरेश जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। हमें उस राज्य में जाकर इस उत्सव का आनंद लेना चाहिए। जल्दी ही विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण मिथिला के लिए निकल गए। वे सभी जंगल से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक टूटी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के बाहर एक स्त्री की मूर्ति देखकर राम ने विश्वामित्र से पूछा, इस झोपड़ी के आगे ये मूर्ति किसकी है? यहाँ कौन रहता था? विश्वामित्र बोले, ये गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की झोपड़ी है। एक दिन ऋषि गौतम ने गुस्से में अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया। अहिल्या इस श्राप से तभी मुक्त होगी जब तुम इस मूर्ति को छूओगे। राम ने पूरे आदर के साथ मूर्ति के पांव छुए और अहिल्या जीवित हो गई। अहिल्या ने राम का आभार व्यक्त किया। जल्दी ही गौतम ऋषि वहां आ गए। अहिल्या और गौतम ऋषि फिर से एक हो गए। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में कई राजाओं और राजकुमारों को बुलाया था। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र भी वहां पहुंचे। दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा धनुष रखा था। राजा जनक ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मैं अपनी बेटी सीता के स्वयंवर में आप सभी योद्धाओं का स्वागत करता हूं। सीता उससे विवाह करेगी जो इस शिव धनुष पर कमान चढ़ा सके। एक एक करके सभी ने धनुष पर कमान चढ़ाने की कोशिश की, परंतु कोई धनुष उठा भी नहीं पाया। विश्वामित्र ने राम से धनुष पर कमान चढ़ाने के लिए कहा। राम ने बड़ी आसानी से धनुष उठा लिए। ये देखकर जनक प्रसन्न हो गए, लेकिन कमान चढ़ाने की कोशिश में राम से धनुष टूट गया। परंतु राम स्वयंवर की शर्त जीत गए थे। राम और सीता का विवाह हो गया। एक दिन राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने राम के खिलाफ भड़का दिया। वह बोली, रानी कैकेयी, आपका बेटा भरत राजा बन सकता है।
आप राजा दशरथ से अपने वे 2 वरदान मांग लीजिए जिनका उन्होंने आपसे वादा किया था। कैकेयी को मंथरा की बात पसंद आई। जब राजा दशरथ कैकेयी के कक्ष में आए तो वह उनसे बोली, आपने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था, मैं आज आपसे वे मांगती हूँ। पहले वरदान के रूप में आप मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाएंगे। दूसरे वरदान में मैं राम का 14 वर्षों का वनवास मांगती हूँ। इस बात को सुनते ही राजा दशरथ बहुत अस्वस्थ हो गए। अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर राम ने स्वयं ही राजगद्दी छोड़ दी और 14 वर्षों का वनवास स्वीकार लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। राम, लक्ष्मण और सीता ने चुपचाप केवट नाविक की मदद से गंगा नदी पार कर ली। वे प्रजा को नहीं बताना चाहते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं। राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट के जंगल में जाकर बस गए। एक दिन कुछ सैनिकों के साथ भरत वहां आए। राम ने भरत का स्वागत किया और बोले, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? भरत ने राम को उनके पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार दिया। ये सुनकर राम भारी शोक में डूब गए। कुछ वक्त के बाद बोले, मैं राजा नहीं बनना चाहता, आप मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए। शोक में डूबे हुए राम ने कहा, मैंने माता कैकेयी को वचन दिया है कि मैं 14 वर्षों के बाद ही वापस अयोध्या आऊंगा। हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश की परंपरा है कि चाहे प्राण चले जाए पर वचन न टूटे। भरत बोले, अगर यही आपकी इच्छा है भ्राता तो आप मुझे अपनी पादुका दे दीजिए, मैं उसे सिंहासन पर रखकर आपके नाम पर अयोध्या पर राज करूंगा जब तक आप वापस नहीं आते। राम भरत की बात मान गए। जल्द ही भरत उनकी पादुका को सिर पर रखकर अयोध्या वापस चले गए। कुछ वर्ष बाद राम, लक्ष्मण और सीता गोदावरी नदी के पास पंचवटी में रहने लगे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा वहां आई और राम को देखकर आकर्षित हो गई। उसने अपना रूप बदला और राम के पास जाकर बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है और जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा तुमसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। तुम एक रूपवान और शक्तिशाली युवक हो, मैं एक सबल स्त्री हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी सीता के साथ रहता हूं। आप यह प्रस्ताव मेरे भाई लक्ष्मण के पास ले जा सकती हैं, वह अभी अविवाहित है। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण से शादी करने के लिए कहा तो लक्ष्मण बोले, मैं तो श्री राम का सेवक हूं, आप उन्हें छोड़कर एक सेवक से विवाह क्यों करना चाहती हैं? शूर्पणखा को अपमान महसूस हुआ। वह गुस्से में सीता पर आक्रमण करने बढ़ी। तभी लक्ष्मण ने उसका रास्ता रोका और अपनी कटार से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा दर्द से लड़पती हुई वहां से भागी और सीधा अपने भाई रावण के पास गई। शूर्पणखा राक्षसों की सेना जिसमें खर और दूषण जैसे बलशाली दैत्य थे लेकर वापस आई। उसने राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया। राम ने दिव्य हथियारों का प्रयोग करके सबको मार दिया। शूर्पणखा अपने भाई के पास जाकर चिंतित होकर बोली, मुझे देखो, मैं लंका नरेश की बहन हूं, पर राम और उसके भाई लक्ष्मण ने मेरा क्या हाल किया। आपको मेरे अपमान का बदला लेना चाहिए। शूर्पणखा ने सारी बात रावण को बताई और फिर उसे बताया कि राम की पत्नी सीता असीम रूपवान है और उसे रावण की रानी होना चाहिए। अपनी बहन की हालत देखकर रावण क्रोधित हो गया और सीता का हरण करने के लिए तैयार हो गया। रावण ने सीता का अपहरण करने में मारीच की मदद मांगी जो एक मायावी दानव था। इच्छा न होते हुए भी मारीच रावण की मदद के लिए तैयार हो गया। वह एक सोने के हिरण का रूप लेकर पंचवटी में राम की कुटिया के पास गया। हिरण को देखकर सीता राम से बोली, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना सुंदर हिरण नहीं देखा, आप उस हिरण को पकड़कर मेरे लिए ले आइए। लक्ष्मण बोले, ये कोई साधारण हिरण नहीं है, मुझे तो ये कोई मायावी दानव लगता है।
सीता ने एक बार फिर राम से निवेदन किया। सीता की बात मानकर राम हिरण को पकड़ने गए। जाने से पहले वे लक्ष्मण से बोले, मेरे वापस आने तक तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण सीता की रक्षा करने के लिए कुटिया के बाहर खड़े हो गए। इसी बीच हिरण रूपी मारीच राम को जंगल के काफी अंदर ले गया। राम ने तीर चलाकर हिरण को मार दिया। तीर लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और राम की आवाज में चिल्लाया, लक्ष्मण मुझे बचाओ। ये आवाज सीता ने सुनी। उन्होंने लक्ष्मण से राम के पास जाकर उनकी सहायता करने को कहा। लक्ष्मण ने सीता को समझाने की कोशिश की कि राम सुरक्षित हैं, पर सीता के क्रोध करने पर वे राम को ढूंढने चले गए। लक्ष्मण के जाते ही रावण को मौका मिल गया और वह सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया। राम अपने भाई को देखकर हैरान हुए। उसी क्षण दोनों भाइयों को समझ आया कि उनके साथ उल्ल हुआ है। वे दोनों वापस कुटिया की तरफ भागे। सीता को न देखकर राम परेशान हो गए। लक्ष्मण को भी दुख हुआ। सीता की खोज में दोनों भाई जंगल में इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार उन्हें जटायु नामक एक बड़ा सा गिद्ध मिला जो घायल था। मरने से पहले जटायु ने सीता को न बचा पाने के लिए राम से माफी मांगी। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे चल दिए। चलते चलते वे शबरी के आश्रम पहुंचे। वह उनके आने का इंतजार कर रही थी। शबरी ने राम को जामुन खाने के लिए दिए। वह राम को सिर्फ वही जामुन देती जो मीठे हैं और इसके लिए वह पहले स्वयं हर जामुन को चखती। शबरी के इस व्यवहार से लक्ष्मण के गुस्से को समझते हुए राम बोले, इन जामुनों से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये प्यार और भक्ति भाव से दिए गए हैं। शबरी ने राम और लक्ष्मण से ऋष्यमुख पर्वत जाकर सुग्रीव से मदद मांगने के लिए कहा। सुग्रीव सूर्यपुत्र और वानरों का राजा था। राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे जो जंगलों से घिरा था। अपन भाई बाली द्वारा निकाले जाने के बाद सुग्रीव ने उन्हीं पर्वतों पर अपना आश्रम बना लिया था। बालों ने किष्किंधा का राज्य भी सुग्रीव से छीन लिया। हनुमान सुग्रीव का सहायक था, जो भगवान शिव का अवतार और वायुदेव का पुत्र था। पर्वतों में भगवान राम से मिलकर हनुमान बहुत उत्साहित हुए। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव और राम में मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। सुग्रीव ने बाली को द्वंद्व की चुनौती दी। बाली ने वह चुनौती स्वीकार कर ली। द्वंद्व के समय राम एक पेड़ के पीछे छिप गए और बाली पर तीर चला दिया। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव वापस किष्किंधा का राजा बन गया। राजा बनने के बाद सुग्रीव ने वानरों की टोली बनाकर उन्हें सभी दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा। अंततः हनुमान ने लंका में सीता को खोज लिया। लंका में आग लगाने के कारी सजा के वापस आकर सभी को सीता का पता बताया। सुग्रीव की मदद से भगवान राम वानरों की एक विशाल सेना लेकर लंका की ओर चल दिए। समुद्र तट पर पहुंचकर राम ने वरुण देव की आराधना की कि वे समुद्र के बीच मार्ग बना दे ताकि वानरों की सेना लंका पहुंच सके। परंतु वरुण देवा ने की सहायता नहीं की। भगवान राम को क्रोध आ गया और उन्होंने समुद्र को सूखा देने का निश्चय किया। वरुण देवता प्रकट होकर बोले, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। उन दोनों को ये वरदान प्राप्त है कि वे जो भी वस्तु जल में डालेंगे वह तैरती रहेगी। आप उनकी मदद से समुद्र के ऊपर लंका तक पुल बना लीजिए। सभी वानर इस कार्य में लग गए। वे पत्थर खोजते, नल और नील उन्हें पानी में डालते। धीरे धीरे वानरों की सेना ने लंका तक पुल का निर्माण कर लिया। राम की सेना और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव ने कई शक्तिशाली राक्षसों को हरा दिया। इस बात से थोड़ा हताश होकर रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को गहरी नींद से जगाने का निर्णय लिया।
काफी कोशिशों के बाद कुंभकर्ण जाग गया। जगने के बाद वह अपने भाई रावण के पास जाकर बोला, तुमने मुझे क्यों जगाया? एक वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीनों तक सोता रहा। रावण ने उसे स्थिति बताई और उससे राम को मारने को कहा। अपने भाई को आश्वासन देते हुए कुंभकर्ण युद्ध स्थल की तरफ गया। उसने वहां पहुंचकर खलबली मचा दी। उसने राम पर हमला किया और सुग्रीव को उठा लिया। आखिर राम ने उसे द्वंद्व के लिए ललकारा। काफी समय तक उससे लड़ने के बाद राम ने एक दिव्य अस्त्र का आह्वान किया और उससे कुंभकर्ण का अंत कर दिया। कुंभकर्ण की मौत से सारे दानव डर गए और युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। कुंभकर्ण की मौत का समाचार सुनकर रावण टूट गया। रावण के बेटे इंद्रजीत ने उसे वादा करते हुए कहा, मैं उन दोनों भाइयों को मारकर उनकी सारी सेना तबाह कर दूंगा। इंद्रजीत और लक्ष्मण आपस में लड़े। इंद्रजीत ने मायाजाल फैलाकर लक्ष्मण को भारी चुनौती दी, परंतु अंत में लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मार दिया। आखिरकार रावण युद्ध के मैदान पर आगमन किया। राम और रावण में भीषण युद्ध छिड़ गया। रावण एक कुशल योद्धा था और राम के भीषण वार भी रावण को मार नहीं पा रहे थे। फिर राम को विभीषण ने रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। विभीषण बोला, आप उसकी नाभि पर वार कीजिए। राम ने फिर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके रावण को मार दिया। रावण की मौत के बाद राक्षस सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। राम ने उन सभी को क्षमा कर दिया और रावण का अंतिम संस्कार किया। राम ने लंका में प्रवेश किया और सीता से फिर से मिले। राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बना दिया। राम के 14 वर्षों का वनवास काल भी खत्म हो गया था। राम ने हनुमान को बुलाकर कहा, अयोध्या जाकर मेरे भाई भरत को ये संदेश दो कि मैं वापस आ रहा हूं। उसने कसम खाई थी, अगर मैं वक्त पर नहीं आया तो वह अपने प्राण दे देगा। हनुमान उड़कर अयोध्या गए और भरत को राम का संदेश दिया। राम के आने का समाचार मिलते ही भरत उल्लासित हो गया। राम के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या को सजाया गया। विभीषण ने अयोध्या वापस जाने के लिए राम को पुष्पक विमान दिया। राम को अयोध्या का राजा बनाया गया।